आज अटल जी का जन्म जयंती बेगूसराय में आईओसीएल के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, यूएनओ जाते हैं, तो भारतीय वेशभूषा में जाके हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं, तो कहते हैं एक देश एक नेता। लेकिन दुर्भाग्य है आज जो विपक्ष के नेता हैं एलओपी, वो एलओपी नहीं है, बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं और सांसदों को अपने ताकत के बल पे फिजिकल धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबको भारत रत्न मिला, बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं। उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व, जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता जो पाप उसने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को अब वो कोई भी नौटंकी कर ले, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं। मैं आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। लालू यादव तो कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है। क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश देशी जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया।